तो ये हमारे पास 3 मॉडल्स में उपलब्ध होता है। ऐसी फसल जिसकी कम से कम हाइट 18 इंच हो और ज़्यादा से ज़्यादा हाइट 4.5 फीट 5 फीट तक है, वो फसलों को आप इस फसल, जो भी पुराने रीपर होते थे उनमें यहाँ पर फसल को बाजू में लाने के लिए पट्टे लगे हुए होते थे, जबकि इसमें यहाँ पर 2 लग्स वाली चेनें दी हुई हैं। ये चेनें फसल को काटने के बाद में बाजू में एक एक कंपोनेंट अलग हो सकते हैं। आप इसको कोई मेड़ ऊंची है, अगर वहां से आप इसको निकालना चाहते हैं तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। आपको 6 मंथ की पीस टू पीस रिप्लेसमेंट की वारंटी देते हैं। अगर चेन खराब होती है तो इसके भी छोटे छोटे टुकड़े मिल सकते हैं, 1 फीट की मिल सकती है। 2 किसान भाइयों को देखा है कि सालों हो जाते हैं वो ट्रैक्टर के फिल्टर्स नहीं चेंज करते हैं या ऑयल चेंज नहीं करते हैं। तो ये मशीन में एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात ये है, एक ही स्प्रिंग वायर आता है, पर यहाँ पर हमने 2 स्प्रिंग वायर दिए हुए हैं। उसको प्रॉपर ग्रिप नहीं कर पाएगा, प्रॉपर ग्रिप नहीं कर पाएगा तो फसल वहीं पर गिर जाएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है वसुंधरा कृषि यंत्र के YouTube चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त भानु प्रताप सिंह ठाकुर। आज मैं आपको हमारा जो हाइड्रोलिक मोटर ऑपरेटेड रीपर है उसके मिनी ट्रैक्टर के वर्ज़न के बारे में बताने वाला हूं। उसके अलावा भी मैं आपको ऐसी बहुत सारी जानकारियां देने वाला हूं जो आपको इसके बारे में जान लेना बहुत ज़रूरी है ख़रीदने से पहले। तो अगर आप कहीं पे भी इसको ख़रीदने का प्लान बना रहे हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें। मैं पहले आपको इसके टेक्निकल जो पॉइंट्स हैं, क्या क्या चेंजेस हमने किए हैं, ये दूसरे रीपर से कैसे बेहतर है और क्यों बेहतर काम करता है, क्या ख़ास बात इसमें है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि भाई ये किस परिस्थितियों में चलता है या किन परिस्थितियों में नहीं चलता है, या अगर इसमें कोई कंप्लेंट आती है, कोई ख़राबी आती है तो क्या आती है, उसमें हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी क्या जवाबदारी होती है, हम किसानों को किस हद तक सपोर्ट करते हैं और हम क्या करते हैं, वो सारी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। या किसानों की क्या राय होती है, अगर किसान कोई परेशान किसी वजह से हुआ है तो क्यों हुआ है, वो सारे पॉइंट्स हम इस वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो मेरा अगेन आपसे यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को कंप्लीट देखें, स्किप बिल्कुल ना करें। इससे आपको पूरी इस मशीन के बारे में जानकारी मिलेगी। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये जो हाइड्रोलिक मोटर ऑपरेटेड रीपर है, मेरी समझ के हिसाब से दुनिया भी कह सकते हैं या देश में सबसे पहले बनाने वाली हमारी कंपनी है वसुंधरा कृषि यंत्र, और लगभग 2 सालों से हम इसको बना रहे हैं और इसने बहुत ही रीपर के क्षेत्र में क्रांति लाई है, बहुत ही बदलाव किए हैं, रीपर के प्रति लोगों की सोच को बदला है और बहुत ही कारगर साबित ये हो रहा है और बहुत ही डिमांड में है। अभी इसकी पूरे टेक्निकल पॉइंट के बारे में बात करें तो ये हमारे पास 3 मॉडल्स में उपलब्ध होता है कि 5 फीट पहला जो कि मिनी ट्रैक्टर्स पे लगता है, 6 फीट होता है और 7 फीट होता है। तो जो 7 फीट की मशीन होती है वो बड़े साइज़ के ट्रैक्टर्स पे लगती है। यहाँ पे मिनी ट्रैक्टर और बड़े ट्रैक्टर से मेरा मतलब साइज़ से ज़्यादा है। जैसे कि ये मित्सुबिशी 180 है, वीएसटी शक्ति 180 है, तो इस पर जो रीपर लगा हुआ है ये 5 फीट का है। इस पर 6 फीट का रीपर भी लग सकता है, और जो 7 फीट का रीपर होता है वो बड़े साइज़ के ट्रैक्टर पर लगता है और बड़े साइज़ के ट्रैक्टर पर भी 6 फीट का लगता है। मतलब ये हुआ कहने का कि 5 फीट का जो रीपर है वो छोटे ट्रैक्टर्स के लिए रिकमेंडेड है और 7 फीट का जो है वो बड़े ट्रैक्टर के लिए रिकमेंडेड है। बीच में जो 6 फीट का मॉडल है वो आप दोनों में से किसी पर भी लगा सकते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से, ठीक है। अभी इसमें ये क्या क्या फसलें काट सकता है वो पहले हम बात कर लेते हैं। देखिए, कोई भी फसलें जिनकी न्यूनतम हाइट 18 इंच हो, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, ऐसी फसल जिसकी कम से कम हाइट 18 इंच हो और ज़्यादा से ज़्यादा हाइट 4.5 फीट 5 फीट तक है, वो फसलों को आप इस रीपर से काट सकते हैं। अमूमन अगर देखा जाए तो ऐसी फसलें क्या क्या होती है। छोटी फसलों की बात करें तो मूंग होता है, सोयाबीन होता है, चना होता है, और अगर बड़ी हाइट की फसलों की बात करें तो गेहूं होता है, धान होता है, सरसों होती है। इस तरीके की फसलें ये काटने के काम में आती है, और भी इस तरीके की बहुत सारी रीज़न वाइज अलग अलग फसलें हो सकती है। मैंने एक बात आपसे पहले भी बोली कि कम से कम 18 इंच की फसल होनी चाहिए, या फसल की हाइट 18 इंच होनी चाहिए। उसके बाद में आप देखिए, अब पूरे सारे टेक्निकल पॉइंट्स के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो ये एकदम पूरा पाउडर कोटेड पेंट से बना हुआ
हुआ मशीन है, मतलब मशीन के ऊपर बनाने के बाद में यहाँ पे पूरा पाउडर कोटिंग किया हुआ है, इसके बाद में मशीन को असेंबली किया हुआ है। इसमें जो भी पुराने रीपर होते थे उनमें यहाँ पर फसल को बाजू में लाने के लिए पट्टे लगे हुए होते थे, जबकि इसमें यहाँ पर 2 लग्स वाली चेनें दी हुई हैं। ये चेनें फसल को काटने के बाद में बाजू में लेके आती हैं। दूसरी बात जो है, उसमें जो पुराने रीपर्स आपके पास देखते हैं आप, उनमें क्या होता है, एक फिंगर होता है और फिंगर में एक ब्लेड बार मूव करता है, जिससे फसलों में वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, झड़ने की समस्या भी कई बार सुनने में किसानों से आती है। तो वो समस्या भी हटाने के लिए यहाँ पर फिंगर लेस कटर बार है। आप यहाँ पर देखेंगे तो एक ब्लेड स्टेशनरी होती है, दूसरी ब्लेड मूविंग होती है, एक ब्लेड के ऊपर दूसरी ब्लेड मूव करती है। उसके बाद में हम आ जाते हैं इसके स्टार कवर्स के ऊपर। आप देखेंगे जितनी भी मशीनें अभी मार्केट में पट्टे वाली या मैकेनिकल ड्राइव वाली अवेलेबल हैं, उनमें छोटा स्टार कवर होता है। तो उससे क्या होता है, जो छोटी फसलें होती हैं उनको काटने में काफ़ी तकलीफ़ का सामना किसानों को करना पड़ता है। हमारे पास जो पट्टे वाली मशीन भी हम लोग बनाते हैं उसमें भी लॉन्ग स्टार ही होता है। तो यहाँ पर भी लंबाई वाला स्टार दिया हुआ है, जो कि फसल को आसानी से इकट्ठा कर, स्टार कवर की बात कर रहा हूँ, सॉरी, जो स्टार कवर है लंबा वाला दिया होता है, जिससे कि वो फसल को आसानी से इकट्ठा कर पाता है और यहाँ पर स्टार के पास में ला पाता है। अब यहाँ पे स्टार भी देखेंगे आप, बेहतरीन नायलॉन के स्टार बनाए हुए हैं, जिनकी लाइफ सालों साल रहने वाली है, सालों साल ये चलने वाले हैं। इसके साथ में इसके अंदर डबल बियरिंग्स होते हैं, या अभी हमने एक नया मॉडल भी डेवलप किया है जो बूस्ट टाइप का रहेगा, तो वो भी एक बेटर हो सकता है। उसके अलावा अगर आप इसकी बात करें पूरा पैनल का, तो पीछे की तरफ से आप फ्रेम देखेंगे तो पूरा जो फ्रेम है बहुत ही हैवी ड्यूटी फ्रेम बनाया हुआ है। हर जगह पे हर तरीके के एडजस्टमेंट की व्यवस्थाएं दी हुई है। पूरी मशीन के एक एक कंपोनेंट अलग हो सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हाँ परमानेंटली उसके ऊपर लगा हुआ है और अगर आपको कोई स्पेयर पार्ट ख़राब हुआ है और रिप्लेस करना है तो आप रिप्लेस नहीं कर सकते। यहाँ पे देखेंगे ये जो बोल्ट दिए हुए हैं, ये बोल्ट हमेशा चेन अगर आपकी ये वाली ढीली हो जाती है तो उसको टाइट करने के काम में आते हैं। यहाँ पे ये जो आइडलर दिए हुए हैं, ये चेन को गाइड करने का काम करते हैं, हम इनको चेन गाइडर भी कह सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पूरी फिटिंग को देखें तो बिल्कुल कॉम्पैक्ट फिटिंग है, जो कि टायर के बिल्कुल पास में आई हुई है, जिसकी वजह से जो अगले टायरों पर रीपर का वज़न आता है वो बहुत कम वज़न आता है। ये बहुत पास होने की वजह से ये ऊपर नीचे की तरफ में मूवमेंट करता है, जिससे कि जब आप इसको उठाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी हाइट आधे टायर के बराबर, या जो ट्रैक्टर की धड़ी जिसको बोलते हैं, वहाँ तक के आ जाती है। तो वहाँ तक आने से क्या फ़ायदा होता है आपको कि ये जो आप इसको कोई मेड़ ऊंची है, अगर वहाँ से आप इसको निकालना चाहते हैं तो ये बहुत आसानी से निकल जाएगा। छोटे ट्रैक्टरों में अक्सर समस्या ये आती है मैकेनिकल वाले रीपर लगाने में कि एक ड्राइव शाफ्ट होती है जो ट्रैक्टर के इस धड़ी के नीचे से पीछे तक जाती है, तो कम से कम नहीं तो 5 से 6 इंच का जो भी उसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो कम हो जाता है। तो यहाँ पर ग्राउंड क्लियरेंस कम नहीं होता है, आप आसानी से कहीं पे भी इसको निकाल सकते हैं, आसानी से कहीं पे भी ले जा सकते हैं। दूसरी मशीनों के मुकाबले में इसका जो वज़न होता है वो बहुत ही कम होता है, जिसकी वजह से आप आसानी से इसको चला सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो ड्राइव शाफ्ट ना होने की वजह से या मैकेनिकल ड्राइव ना होने की वजह से इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया रहता है, यानी ट्रैक्टर का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वही रहेगा। माने एक खाली ट्रैक्टर आप जहाँ से निकाल सकते हैं वहाँ से रीपर लगा हुआ ट्रैक्टर भी निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसकी हाइड्रोलिक मोटर की बात की जाए तो इसमें एक बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की हाइड्रोलिक मोटर हम लोगों ने इस्तेमाल की है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम आपको हाइड्रोलिक मोटर की, इसमें लगे हुए हाइड्रोलिक जैक की, इसमें लगे हुए 3 पाइप्स की, और आगे 2 पाइप और होते हैं, और उसके अलावा इस कंट्रोल वॉल्व की, मैंने क्या क्या बोला, पाइप, कंट्रोल वॉल्व, हाइड्रोलिक जैक और हाइड्रोलिक मोटर, इन तीनों चारों चीज़ों की, मैंने चीज़ें कितनी हुई, पाइप हुआ 1, कंट्रोल वॉल्व 2, जैक 3, मोटर 4, है ना। इन चारों चीज़ों की हम आपको 6 मंथ की पीस टू पीस रिप्लेसमेंट की वारंटी देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर ये ख़राब होती हैं तो आपको पुराना आइटम हमको देना है, नया आइटम हमसे ले लेना है। ध्यान में रखने वाली बात ये है, आपसे निवेदन है, मैं निवेदन करके ये कहना चाहता हूँ, जो बात मैंने कही कि आपको पुराना सामान हमको देना है और हमसे नया सामान ले लेना है, ये एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है। आपकी परचेज़ की दिनांक से 6
6 महीने तक कभी भी अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो ये आपको बदल के हम देने के लिए रेडी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे फिटिंग की, मैंने आपसे बोला कि ये पूरा एकदम रोलर्स पे स्लाइडिंग मैकेनिज्म में फिटिंग है। इसमें यहाँ पर स्टॉपर बोल्ट भी दिए हुए हैं। मान लीजिए आप रीपर को कहीं एक सिचुएशन पे ही जाके रोकना चाहते हैं, मान लीजिए आपने पूरा लीवर गिराया है और आप चाहते हैं कि उतनी हाइट पे रुक जाए, तो आप उस हाइट पे भी उसको रोक सकते हैं। उसके अलावा इसका कटर बार जो है, इसमें जो ब्लेड्स हैं, जो नॉर्मल अभी ब्लेड्स आती हैं उनसे बहुत हैवी और बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्लेड्स हैं। ये टूटना फूटना इनका बहुत ही कम होता है। उसके अलावा अगर ये टूटती है तो बहुत आसानी से बदली जा सकती हैं। उसके अलावा अगर यहाँ पर आप बात करें चेन की, तो ये चेन कभी भी पूरी ख़राब नहीं होती है। अगर कभी ख़राब हुई है किसी वजह से, चलते चलते ख़राब इतनी आसानी से नहीं होगी। अगर कोई फिज़िकल डैमेज हुआ है, कोई एक्सीडेंट हुआ है तो ही चेन ख़राब होगी। अगर चेन ख़राब होती है तो इसके भी छोटे छोटे टुकड़े मिल सकते हैं, 1 फीट की मिल सकती है, 2 फीट की मिल सकती है। आप उसको वहाँ पर रिवेटिंग करके, जैसे आप बाइक की या साइकिल की चेन को जोड़ते हैं उस तरीके से चेन को जोड़ सकते हैं। उस तरफ भी ड्राइव के लिए जो चेन दी हुई है वो चेन भी मोटरसाइकिल की चेन होती है। बहुत अच्छी क्वालिटी की डायमंड कंपनी की चेन हम उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। वो भी इस तरीके की होती है कि आप उसको अगर कुछ उसमें ख़राबी हुई है तो आप रिप्लेस कर सकते हैं। उसके अलावा जो सारे नट बोल्ट्स होते हैं वो नॉर्मल जो भी साइजेज़ होते हैं, जो स्टैंडर्ड्स होते हैं उन्हीं के हिसाब से होते हैं। सभी ग्रेडेड मटेरियल के होते हैं। इसमें जो भी शाफ्टें लगाई हुई हैं वो सब ग्रेडेड मटेरियल की हैं, नॉर्मल लोहे की नहीं है। यानी इतनी आसानी से ख़राब होने का कोई चांस उसमें नहीं होता है। फिर भी अगर कोई चीज़ ख़राब होती है तो वो आफ्टर परचेज़ आपको अवेलेबल है एज आ स्पेयर पार्ट। उसको आप कभी भी ले सकते हैं, कभी भी परचेज़ कर सकते हैं, मतलब आप सालों साल चला सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अभी तक जो भी रीपर खरीद रहे थे उनमें मान लीजिए आपने किसी कंपनी से रीपर ख़रीदा है और उसका पार्ट्स वहाँ से कुछ ख़राब हो गया और वो पार्ट्स आपने उस कंपनी से बुलाया है, तो इस बात की बिल्कुल कोई गारंटी नहीं है कि वो पार्ट्स मशीन में फ़िट हो जाएगा। पर यहाँ पे 100% इस चीज़ का अश्योरेंस है कि अगर यहाँ से कोई पार्ट आपका ख़राब होता है, आपको चाहिए है, तो वो 100% वहाँ पर उस मशीन में फ़िट होगा। वो कोई डायमेंशन चेंज नहीं होते। हमारे 1000 मशीन भी होंगी तो सभी उन्होंने एक ही जैसे पार्ट्स हमने इस्तेमाल किए हुए होते हैं। ये तो मैंने आपको पूरी इसकी टेक्निकल जानकारी जो हो सकती थी मैंने आपको पूरी बताई है। हाँ, मैं आपको पाइप के बारे में भी बता देता हूँ। आप देखेंगे इसमें ना, यहाँ पे जो कंट्रोल वाल्व है इसमें 2 लीवर हैं। 2 लीवर हैं, मतलब एक लीवर स्प्रिंग लोडेड एक फिक्स होता है, जैसे मैंने दबाया और छोड़ दिया यानी छूट गया। मतलब ये वाला जो लीवर है ये रीपर को घुमाने के लिए या उसको बंद करने के लिए है। दूसरा वाला लीवर स्प्रिंग लोडेड होता है, मतलब ये ऊपर और नीचे करने के लिए है। आप इससे रीपर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। यहाँ से जो 2 लाइनें गई हैं, ये 2 लाइनें जाकर के जो मोटर में लगी हैं, मोटर से एक तरफ से ऑयल जाता है और दूसरी तरफ से ऑयल वापस आता है ये 2 लाइनों में। ये जैक की लाइन है, ये जैक को अप डाउन करने के लिए है। ये सिंगल एक्टिंग जैक होता है, मतलब इसी पाइप से ऑयल आएगा और इसी पाइप से ऑयल वापस जाएगा। रीपर नीचे अपने वजन से जाता है, ऊपर की तरफ में जैक उसको खींचता है ताकत लगा के। जब भी आप डाउन करते हैं यानी ऑयल रिलीज़ होता है और जो रीपर है वो नीचे की तरफ में जाता है। जब आप अप करते हैं तो नीचे की तरफ से ऑयल का प्रेशर आता है और वो सिलेंडर को उठाता है। एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मेरे कंट्रोल में नहीं है या कंपनी के कंट्रोल में नहीं है। कई बार हमने किसान भाइयों को देखा है कि सालों हो जाते हैं वो ट्रैक्टर के फिल्टर्स नहीं चेंज करते हैं या ऑयल चेंज नहीं करते हैं। तो ये मशीन में एक बहुत ही ध्यान रखने वाली बात ये है कि आपका ट्रैक्टर का सर्विस प्रॉपर समय पे किया गया हो, आपने अच्छा ऑयल डाला हो। अगर अच्छा ऑयल नहीं होगा तो वो मोटर की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा, जैक की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट करेगा। इसलिए बेहतर है, आपका ट्रैक्टर है, आपको करना भी चाहिए, उसकी सर्विस समय पे करें, फिल्टर्स वगैरह चेंज करें। आप जब भी ये रीपर लगाएंगे तो क्या होता है, लाइनों में और मोटर्स में और जैक में कुछ ऑयल चला जाता है, तो आपको लगभग 5-7 लीटर ऑयल टॉपअप करना ही रहेगा। जब भी आप ये रीपर फिट करेंगे तो आपको 5-7 लीटर ऑयल इसमें टॉपअप करना रहेगा, क्योंकि ये सब लाइंस वगैरह में ऑयल चला जाता है तो वहाँ पर टैंक में ऑयल कम हो जाता है। टैंक में ऑयल कम होने की वजह से कई बार मोटर के रोटेशन पे भी फ़र्क पड़ता है। इसलिए आपको 5-7 लीटर ऑयल ट्रैक्टर के हिसाब से आपको उसमें टॉपअप करना ही रहेगा। ठीक है।
बाकी आप देखेंगे जो भी नॉर्मल रीपर आपके पास में आते हैं, जो भी स्टार वाले जो पट्टे वाले रीपर आप देख रहे हैं मैकेनिकल ड्राइव वाले, उनमें यहाँ पे फसल को होल्ड करने के लिए एक ही स्प्रिंग वायर आता है। पर यहाँ पर हमने 2 स्प्रिंग वायर दिए हुए हैं, एक पहली ऊपर वाली चेन और नीचे वाली चेन के बीच में है, और दूसरा नीचे वाली चेन के नीचे की तरफ में है। जिससे क्या होता है, जो फसल होती है वो प्रॉपरली सटी हुई होती है, दबी हुई होती है, और जब वो बाजू में निकल के आती है तो बहुत आसानी से आती है, और यहाँ पर जो लाइन बनती है वो एक बहुत बेहतर ही लाइन बनती है। तो हमने यहाँ पर स्प्रिंग का भी 2 स्प्रिंग का प्रोविज़न दिया हुआ है। उसके साथ में यहाँ पर भी ये 2 होल दिए हुए हैं। फिलहाल इसमें लगी नहीं हुई है एक पत्ती होती है, वो पत्ती आप उसको यहाँ से बाहर लगा सकते हैं, जिससे कि क्या होता है कि फसल दूर थोड़ा गिरे, प्रॉपर से लाइन बने और थोड़ा सा दूर की तरफ में गिरे। तो ये व्यवस्था भी इसमें दी हुई है, जो कि किसी और मशीन में नहीं आती हैं। इसके अलावा अगर अब हम इसके बात कर लेते हैं, मुझे लगता है सारे टेक्निकल पॉइंट्स की बात हो गई है। अगर हम इसके बारे में, इसके चलने के बारे में, ये कैसी कैसी फसल काट सकता है और क्या क्या समस्या आ सकती है उसके बारे में बात करें, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि रीपर से काम करने के लिए हमारे लिए फसल का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने रीपर ख़रीदा है इसका मतलब वो किसी भी तरीके की फसल को कट कर देगा। अभी हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप जब इस मशीन से फसल काट रहे हैं तो क्या क्या सावधानी रखनी पड़ती है, और किस किस तरीके की फसल इससे कटेगी और किस तरीके की फसल नहीं कट पाएगी। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि मिनिमम 18 इंच हाइट की और मैक्सिमम 4.5-5 फीट तक की हाइट की सभी फसलें आप इससे काट सकते हैं। उसके अलावा देखिए, फसल का घना होना बहुत ज़रूरी है। घना होना क्यों ज़रूरी है वो भी मैं आपको अगले पॉइंट में बताऊँगा। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि हाइट आपको किस तरीके से समझनी है। आप देखिए, यहाँ पर इस चादर के पैनल में एक बैंड दिया हुआ है, एक उभार दिया हुआ है। उस उभार से 2 इंच ऊपर मैंने एक निशान मारा हुआ है। मान लीजिए कि आप जब खेत में रीपर को चला रहे हैं तो ज़मीन से लगभग 1-1.5 इंच ऊपर उठा करके चलाएंगे, 2 इंच ऊपर उठा के चलाएंगे। तो 2 इंच ऊपर उठा के जब आपने रीपर को ट्रैक्टर में रीपर को खड़ा किया है खेत में, तो ये जो एरो मैंने इस जगह से 2 इंच ऊपर माना है, इस एरो तक फसल आना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों ज़रूरी है वो जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब फसल कट के यहाँ से आती है तो इन नीचे की ब्लेडों से वो कट जाती है। कट जाने के बाद में इन दोनों चेन और इन स्टार के बीच में से फंसती हुई वो फसल आगे की तरफ में जाती है। मान लीजिए ये चेन की हाइट तक ही आई वो, या फिर नीचे की तरफ में आई, तो चेन जो है और स्टार जो है उसको प्रॉपर ग्रिप नहीं कर पाएगा तो फसल वहीं पर गिर जाएगी, या वहीं पे अगर कोई फली वाली फसल है तो उसकी फली टूट जाएगी, या कुछ इस तरीके का डैमेज उसमें हो जाएगा। इसलिए हमारा रिकमेंडेशन ये है कि ये जो निशान दिया हुआ है, इस निशान से 2 इंच ऊपर तक फसल की हाइट आना चाहिए जब आप खेत में जिस ऊंचाई से आपको काटना है उस ऊंचाई पे आपने जब रीपर को सेट कर लिया है। घने होने का मतलब क्या है? घने होने से क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, सोयाबीन बारिश की फसल है, कई बार ज़्यादा बारिश या कम बारिश पड़ने की वजह से प्रॉपर उग नहीं पाता है, डेंसिटी घनत्व प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो पौधे एक यहाँ एक वहाँ ऐसे उग जाता है। तो ऐसी फसल काटने के लिए रीपर नहीं होता है। जैसे क्या होता है, एक पेड़ मान लीजिए यहाँ पे कटा, तो कटने के बाद में वो स्टार और चेन के बीच में आके बाजू में निकलने वाला है, तो जब वो अकेला पेड़ रहेगा तो यहाँ पे बहुत गैप है, वो इधर उधर गिर जाएगा, नीचे गिर जाएगा तो फली टूट जाएगी, डैमेज होगा। जब घनी फसल होती है तो क्या होता है, बहुत सारे पौधों का बंच बनता है और वो बिल्कुल इसके बीच में फंसती हुई बिल्कुल एकदम सटीक तरीके से बाहर की तरफ में निकल जाती है। इसलिए बेहतर कटाई के लिए फसल की हाइट 18 इंच और उसका घना होना बहुत ज़रूरी है। हालांकि ऐसी समस्याएं गेहूं और धान में तो नहीं आती है, सोयाबीन में कई बार ऐसा आपको हो सकता है। सोयाबीन काटते समय एक चीज़ या मूंग काटते समय एक चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि रीपर से जब भी फसल काट रहे हैं तो एक उचित समय का चुनाव करना भी बहुत ज़रूरी है। मतलब फसल में थोड़ी ठंडक होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल गीली होनी चाहिए, पर थोड़ी ठंडक होनी चाहिए, इतनी ठंडक कि वो रीपर से काटते समय झड़े ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखिए, अगर मशीन में कोई समस्या है तो हम सॉल्व कर सकते हैं, उसका स्पेयर पार्ट रिप्लेस कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ उसमें कर सकते हैं। बट अगर फसल ख़राब है तो उस केस में हम लोग भी हेल्पलेस होते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा एक बात रीपर के बारे में कहता हूँ, जितनी अच्छी फसल उतना अच्छा परफॉर्मेंस, जितनी ख़राब फसल उतना ख़राब परफॉर्मेंस। तो ये बात हमेशा ध्यान रखने वाली है। मैंने आपको पूरा वीडियो देखने के लिए सलाह इसीलिए दी है कि आप इस बात को
बखूबी समझें। उसके बाद अगर आपकी फसल इस तरह की है तो ही आप मशीन को ख़रीदें, अन्यथा ना ख़रीदें, वरना आपका पैसा वेस्ट हो सकता है, आपके लिए यूज़ में नहीं आ सकती है। तो ये फसल की जो कंडीशंस मैंने बताई हैं वो ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। और खेत में अगर पत्थर बहुत होते हैं तो वो भी एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है कि पत्थर कहीं ना कहीं कभी ना कभी ब्लेड को डैमेज ज़रूर करेंगे। हमने अपनी तरफ से बहुत अच्छी क्वालिटी की ब्लेड बनाने की कोशिश की है, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो पत्थर को भी काटेगी। तो ये एक चीज़ बहुत ध्यान में रखने वाली है। उसके अलावा मैंने आपको, हमारी मशीन पे भी कई जगह पे निर्देश होते हैं कि फसल काटते हुए मशीन को मोड़े ना। अगर आप फसल काटते हुए मशीन को मोड़ेंगे तो ये जो स्टार है, मान लीजिए कि ये पौधा यहाँ पर आया है और अगर आपने फसल ट्रैक्टर को मोड़ा तो अगर इस तरफ मोड़ा तो ये जो स्टार है इस फसल को ऐसा धकाएगा तो ये ऐसी टेढ़ी हो जाएगी और टेढ़ी होने के बाद इस सरिये के नीचे चली जाएगी। नीचे चली जाने से वो ब्लेड के नीचे से ब्लेड ऊपर रह जाएगी और फसल नीचे रह जाएगी और वो पौधा छूट जाएगा। अक्सर कई बार लोग बोलते हैं हाँ फसल छोड़ रही है, तो फसल छोड़ने की स्थिति तभी बनती है या तो फसल लेटी हुई है या फिर आप चलाते समय स्टीयरिंग को बहुत मूव कर रहे हैं। तो इसलिए रीपर चलाते समय ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि आप ट्रैक्टर को बहुत ज़्यादा मोड़ें ना, और जब मोड़ रहे हैं तब कटिंग ना करें। तो एक चीज़ ये हो गई। उसके अलावा एक चीज़ और एक बताने वाली बात थी। अगला पॉइंट ध्यान में रखने वाला ये बहुत ज़रूरी है कि मशीन कभी भी लेटी हुई फसल नहीं काटती है। कोई भी फसल अगर ज़मीन पे लेटी है, जैसे लेटने की जो प्रॉब्लम होती है वो जनरली धान में या गेहूँ में आती है, सोयाबीन में नहीं आती है। तो मशीन कभी भी लेटी हुई कोई फसल नहीं काटती है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत एरिया इस तरफ में लेटा है और आप सामने की तरफ से मशीन चला रहे हैं तो काट देगी, पर अगर इस तरफ में लेटा है और इस तरफ से चलाएंगे तो वो और उसको दबा देगी, उसको खड़ा करके काटेगी नहीं। तो मैं रिकमेंड नहीं करता, मैं कमिट नहीं करता, पर मैं आपको एक तरीका बता सकता हूँ कि इस तरीके की फसल जब है तो आप सामने से ट्रैक्टर चलाएँगे तो आप उसको आसानी से थोड़ा लेटी हुई फसल भी काट सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आपको अगर कभी भी किसी भी तरीके के स्पेयर पार्ट की ज़रूरत होती है तो आप हमसे ले भी सकते हैं। उसके अलावा हमने एक स्पेयर पार्ट का किट इसके साथ दिया हुआ है कि इसमें देखिए एक तार दिया हुआ होता है, जो कि तार वहाँ पे लगा हुआ था। चेन के लग्स दिए हुए हैं अगर चेन ख़राब होती है तो। उसके अलावा ब्लेड्स इसमें दो तरीके की ब्लेड होती हैं, दोनों तरीके की ब्लेड दो दी हुई है हमने। उसके अलावा जो स्टार में पिन लगती है वो दी हुई है साथ में, स्टार में जो बेयरिंग लगते हैं वो भी दिए हुए हैं साथ में। उसके अलावा आप देखेंगे दो तरीके की चेन इसमें लगती है, तो दोनों चेन लॉक्स भी हमने साथ में दी हुई हैं। और आपको स्टार भी एक हम इसके साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, जिससे कभी भी आपको किसी भी तरीके की छोटी मोटी समस्या आती है तो वो आप अपने हिसाब से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे लगता है कि मैं जितनी भी जानकारी इस मशीन के बारे में सही स्पष्ट आपको दे सकता था वो मैंने सारी जानकारियां आपको दी हैं। फिर भी आपका किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपको आपके हर सवाल का जवाब देंगे। या फिर आप हमारे नंबर्स पर, यहाँ पर भी देखें नंबर दिया हुआ है और आपको स्क्रीन पे भी हमारा नंबर मिलेगा, आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, आप इस नंबर पे हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। किसी भी प्रकार की जानकारी अगर आप इसके बारे में चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर पूछें। हमारे पास सभी ट्रैक्टर्स के लिए, मिनी ट्रैक्टर्स के लिए, आपके बड़े ट्रैक्टर्स के लिए भी उपलब्ध है, इवन स्वराज कोड के लिए भी उपलब्ध है। इस तरीके की मशीनें हमारे पास पावर टिलर के लिए भी उपलब्ध है और पावर वीडर के भी लिए उपलब्ध है। मतलब 3 फीट से लेकर 7 फीट तक की सभी मशीनें हमारे पास उपलब्ध हैं। आप जब भी चाहें हमसे ख़रीद सकते हैं। ख़रीदने का प्रोसेस आपको पता है, या फिर आप इस फ़ोन नंबर पे हमसे बात करके ले सकते हैं। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। आपसे निवेदन है कि ऐसी ही नई रोचक जानकारियों वाली या आपके काम की जानकारी वाली या कृषि यंत्रों के जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।